भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दोनों युवक बीगोट क्षेत्र से चोरी की गई बाइक को गोविंदपुर गांव में बेचने की फिराक में पहुंचे थे। ग्रामीणों को बाइक चोरी की होने की भनक लगी तो उन्होंने दोनों को घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपियों के बाल काटकर उन्हें गांव की गलियों में घुमाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग है, जबकि दूसरा आरोपी शिवराज है। दोनों के पास से संदिग्ध बाइक बरामद की गई है। पुलिस बाइक चोरी और अन्य संभावित वारदातों के संबंध में दोनों से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत से घर लौट रहे धर्मानाथ और उनकी 11 वर्षीय दोहिती गायत्री नाथ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 7 बकरियां भी बिजली की चपेट में आकर मर गईं। घटना के बाद कलाल खेड़ी गांव में शोक की लहर छा गई। रायपुर थाना पुलिस के अनुसार धर्मानाथ रोज की तरह भेड़ बकरियां चराने गए थे। शाम को तेज आंधी और बारिश के बीच घर लौटते समय अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने उन्हें खेत में पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस, गिरदावर डालचंद भील और पटवारी नंदकिशोर बैरवा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा में नगर निगम और नगर विकास न्यास में आयोजित शहरी सेवा फॉलोअप शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे और विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए तथा आमजन की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम के पूर्व सभापति राकेश पाठक, आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अगस्त में अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। इसके बाद 1 सप्ताह के भीतर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया आयोग के स्तर पर आगे बढ़ेगी। विभागों में अधिकारियों की कमी पर उन्होंने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी होने से रिक्त पद भरेंगे और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान होगा। निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना शपथ पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था। उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका था। चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की थी और पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के निर्णय की अनुपालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर वार्डवार, निकायवार, पंचायतवार, पंचायत समितिवार, जिला परिषदवार और निकायवार पिछड़े वर्ग आयोग की आबादी के सटीक आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत करने थे, ताकि उनका परीक्षण करके राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण देने के संबंध में अधिसूचना जारी कर सके। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा दौरे के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पीएम ई बस सेवा के भीलवाड़ा डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम के पूर्व चेयरमैन राकेश पाठक, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी, ई बस प्रभारी पूजा गोयल, डिपो हेड योगेश कुमार शर्मा, मेंटेनेंस हेड उज्जवल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने ईबसों की संचालन व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया तथा अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। निरीक्षण के दौरान आयुक्त हेमाराम चौधरी, पूजा गोयल और डिपो हेड योगेश कुमार शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। निरीक्षण के बाद झाबर सिंह खर्रा ने डिपो की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को ईबसो के रूट चार्ट का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को इस सेवा का लाभ मिल सके और ई बस संचालन के राजस्व में भी वृद्धि हो। बस सेवा का जो डिपो है उसका निरीक्षण किया है।
यहाँ की बेहतर व्यवस्थाएं हैं और मैंने इनका जो ई बसों के संचालन का रूट चार्ट तैयार किया है उसे और रीशेड्यूल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा ई बस सेवाओं का लाभ मिल सके और ई बस सेवाओं का राजस्व में भी वृद्धि हो सके। बिजनगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तत्वावधान में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ लक्ष्मी नारायण मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। इसके बाद रथ शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निर्माणाधीन इस्कॉन मंदिर पहुंचा। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर सेवा की और जयकारों से पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। उदयपुर से लाए गए विशेष रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह विराजमान रहे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और संकीर्तन करते हुए भगवान का गुणगान किया। इस अवसर पर राधे गोपाल खंडेलवाल, विश्वनाथ पाराशर, विनोद पंचोली, अजय शर्मा, अशोक राजपुरोहित, साहब शरण आचार्य, दिनेश पाराशर सहित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और इस्कॉन से जुड़े अनेक प्रभुजी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तालिक साहू महासभा जयपुर ने संगठन के विस्तार के तहत नई नियुक्तियों की घोषणा की है। महिला आश्रम निवासी दीपक कुमार गुटकनिया को जिला उपाध्यक्ष, तिलक नगर निवासी कैलाश मांदरिया को जिला महामंत्री तथा जुनावास निवासी राकेश कुमार पचलोड़िया को जिला मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू की अनुशंसा पर भीलवाड़ा शहर जिलाध्यक्ष कैलाश चंद्र आसरवा ने नियुक्ति पत्र जारी किए। महासभा ने बताया कि इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की सामाजिक सेवा, कार्यकुशलता, निष्ठा और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासभा ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा, सदस्यता अभियान को गति मिलेगी और समाजहित के कार्यों को नई दिशा मिलेगी। नियुक्ति पर समाज के पदाधिकारियों और युवाओं ने खुशी जताते हुए शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति सुवाना की ग्राम पंचायत गुरला के खातीखेड़ा गांव में पेयजल संकट के बीच सरकारी हैंडपंप ग्रामीणों के लिए खतरा बन गया है। हैंडपंप चालू है, लेकिन उसके चारों ओर बना सीमेंट का प्लेटफार्म पूरी तरह जर्जर होकर नीचे से धंस चुका है। बीच में बड़ा गड्ढा होने से कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीण लादू सिंह, श्रवण सिन्हा, सतु सिंह, श्यामलाल सुथार और राजू सुथार ने बताया कि बरसात के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। जंग लगे पाइप, टूटी प्लेट और काई के कारण फिसलन बनी रहती है। लादू सिंह ने आरोप लगाया कि सरपंच से कई बार शिकायत और मौके का निरीक्षण कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, पीएचईडी के अधिशासी अभियंता और ग्राम पंचायत प्रशासन से हैंडपंप का नया प्लेटफार्म, पक्का नाला और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। तैयार करो प्रशासन के इन्हें अटे भेजन इन्हें तैयार करो, निद्रा में अटे घटना ही जाए और टाइम इन्हें कोई छोटी छोटी महीने पड़ी गयो तो अटे निकाले कोई आने। भीलवाड़ा जिले में मानसून की सक्रियता के साथ किसानों के चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही अच्छी बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां तेज हो गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सुबह से ही खेतों में पहुंचकर हंकाई और जुताई का कार्य कर रहे हैं। कई स्थानों पर ट्रैक्टरों के साथ कृषि उपकरणों की मदद से खेत तैयार किए जा रहे हैं, जबकि कुछ किसान पारंपरिक तरीकों से भी खेती में जुटे हैं। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में इसी तरह नियमित बारिश होती रही तो समय पर बुवाई पूरी हो जाएगी और फसलों की अच्छी पैदावार मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अच्छी वर्षा से मक्का, सोयाबीन, बाजरा, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलों को भी लाभ मिलेगा। किसानों का मानना है कि इस बार मौसम ने साथ दिया तो कृषि उत्पादन बेहतर रहेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।